जियोलॉजी। देखिए जियोलॉजी में आप देखते हैं हम लोग, अच्छा हम लोग आग्नेय चट्टान देखें ना, हम लोगों ने क्या क्या देखा, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, और फिर उसके बाद क्या क्या देखें, अवसादी चट्टान ना। यस। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान में थोड़ा सा एक पॉइंट हम बताते हैं, ध्यान देखिएगा। जैसे अवसादी चट्टान में क्या क्या आता है, मैंने आपको बताया था ना, क्या आता है, चूना पत्थर ना, यस। इसमें खलिया आता है, खलिया एक नाम। उसके बाद इसमें चूना पत्थर, चूना मिट्टी। उसके बाद और क्या आता है इसमें अवसादी चट्टान में, अवसादी चट्टान में हमने आपको बताया था जो है इसमें कोयला भी आता है, क्या आता है, कोयला। यही टॉपिक आज बताना, कोयला का। अवसादी चट्टान में कोयला भी आता है, कोयला, समझ गए ना। अच्छा कोयला में अगर देखा जाए बच्चों को, कई प्रकार का कोयला पाया जाता है, कोयला कई प्रकार का आपको पाया जाता है। ये यही टॉपिक बताने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया। देखिए कोयला में क्या है बच्चों, जैसे कोयला जो सबसे अच्छा कोयला होता है, सबसे अच्छा कोयला, सबसे अच्छा कोयला वही होगा जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होगा। सबसे पहले नंबर पे आता है एंथ्रासाइट कोयला। कौन सा, एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला। देखिए एंथ्रासाइट कोयला में 90% कार्बन होता है, कितना परसेंट, 90% कार्बन, कार्बन। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयला, तो ये आपका चाइना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, चाइना। ये आपका जो है सबसे ज्यादा जो है चीन में पाया जाता है, चीन में पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखा जाए ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, सुनिए एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। उसके बाद फिर आता है आपका बिटुमिनस कोयला। कौन सा, बिटुमिनस, बिटुमिनस कोयला। ये जो बिटुमिनस कोयला है ये काले रंग का होता है, किस रंग का, काले रंग का। ये बिटुमिनस कोयला आपका काले रंग का होता है। इसे हम लोग मुलायम कोयला के नाम से जानते हैं, ये बहुत मुलायम होता है। कैसा होता है, मुलायम। इसे घरेलू कोयला कहते हैं, घरेलू कोयला। कोयला। ये आपको भारत में ज्यादा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, भारत में ज्यादा पाया जाता है। भारत में बिटुमिनस कोयला ज्यादा पाया जाता है, ठीक। कोयले से आपका बिजली भी बनाया जाता है, कोयले से क्या बनाया जाता है, बिजली बनाया। हाँ हीट के लिए ज्यादा इसका यूज करते हैं लोग। उसके बाद एंथ्रासाइट में फिर इसके बाद कौन सा आता है, फिर एक आता है जो है लिग्नाइट, एवीलिपी। फिर उसके बाद एक आता है लिग्नाइट, लिग्नाइट। ये जो लिग्नाइट कोयला है ये भूरे रंग का होता है, किस रंग का, भूरे रंग का। इन सब में कार्बन का मात्रा बहुत कम पाया जाता है, ठीक ना। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, फिर उसके बाद लास्ट में एक आता है पीट कोयला, ठीक, पीट कोयला। पीट कोयला में ये सबसे घटिया कोयला होता है। अच्छा ये सब अवसादी चट्टान से मिलते हैं। हाँ अवसादी चट्टान में कोयला औषधीय चट्टान में होता है, कोयला औषधीय चट्टान में होता है, ठीक। पीट कोयला सबसे घटिया कोयला होता है, सबसे खराब कोयला अगर देखा जाए तो पीट कोयला होता है, ठीक। लिग्नाइट कोयला भूरे रंग का होता है, बिटुमिनस काले रंग का होता है, ठीक। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, 90% कार्बन इसमें, उससे कम कार्बन इसमें, और कम कार्बन इसमें, सबसे कम कार्बन होता है। जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम, वो सबसे खराब होता है, समझ गए। आप कभी भी देखिए जैसे आप कोयला अगर आप जलाते हैं तो उससे कार्बन निकलता है, कार्बन। ज्यादा कोयला जलाएंगे ज्यादा कार्बन निकलेगा, ठीक। वो वायुमंडल को क्या करता है पता है, कार्बन वायुमंडल को जो है एक प्रकार से दूषित करता है। अच्छा कैसे दूषित करते हैं, क्योंकि कार्बन जो है ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है पता है, ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये होता है कि अगर सूर्य की किरण पृथ्वी पर आ गई, ठीक, तो जब सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती है ना, पृथ्वी सूर्य की किरणों को कुछ अवशोषित करता है, और जब सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है फिर बाद में पृथ्वी उस विकिरण को ऊर्जा के फॉर्म में उसका उत्सर्जित करता है, रेडिएशन करता है। जैसे किरण को अवशोषित किया,
फिर उसके बाद फिर वह जो किरण है वो धीरे धीरे फिर क्या होगा, उत्सर्जित होगा पृथ्वी से, ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक, ऊर्जा के रूप में। तो जब वह उत्सर्जित होता है ऊर्जा पृथ्वी से ऊपर की तरफ जब निकलेगा, तो उस ऊर्जा को फिर वापस वायुमंडल में नहीं जाने देते हैं, वायुमंडल में बाहर नहीं जाने देते। ये लोग जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं उसको वायुमंडल में ही बनाए रखते हैं। इसलिए वायुमंडल का जो टेम्परेचर है, ताप है, गर्मी है, गर्माहट है, वो ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। समझ गए? समझ ये आ रहा है कि नहीं? जिसे जब गर्मी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है तो इसीलिए गर्मी के दिन में आप देखिए कितना तेज गर्मी आपको लगता है, गर्मी ज़्यादा तेज लगता है ना। इसी के नाते ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं, जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो तापमान बढ़ने के नाते क्या होते हैं, पिघलते हैं। तो समुद्री लेवल, जो समुद्र का जो लेवल है ना, वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। इससे आसपास की जो सिटी है, आसपास की जो सिटी है उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। जब समुद्री लेवल ऊपर उठेगा, बाढ़ आएगा, जब बाढ़ आएगा तो क्या होगा, आसपास की जो सिटी हैं वो क्या होंगे, पूरी तरीके से त्रस्त हो जाएंगे। समझ गए? तो ये बहुत भयानक खतरा धीरे धीरे आ रहा है। इसलिए अब देखिए ज़्यादातर कोयले का यूज बहुत कम होने लगा है। अब ज़्यादातर सीएनजी गाड़ियाँ, मतलब सीएनजी, देखिए अब जैसे पेट्रोल वेट्रोल का यूज कम हो रहा है, सीएनजी गाड़ी देखो चल रहा है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस वाला। अब देखिए जैसे लोग ज़्यादातर प्रयोग कर रहे हैं, जो सूर्य का जो ऊर्जा आ रहा है पृथ्वी पे, और उसी को कलेक्ट कर करके उसको अलग अलग फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं? मतलब कहने का मतलब कि ज़्यादा जैसे बिजली वगैरह बनाने में कोयले का यूज बहुत कम किया जाए। समझ गए कि नहीं? अगर बहुत ज़्यादा यूज होगा तो फिर वही कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, और सर ये ओजोन क्या भी नष्ट करता है। हाँ, जैसे ओजोन लेयर जो है ना उसमें छिद्र भी कर देते हैं, उससे जो है बहुत समस्या होगी। जो सूर्य की किरण आती है ना, वो अभी तो छान करके आती है। हम लोगों के लिए जो किरण हम लोगों का शरीर सह सकता है, ऐसे रेज अभी आ रही, ठीक। बाद में जब डायरेक्ट रेज आना शुरू कर देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति को कैंसर होने का भी खतरा बढ़ जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो अभी तो मान लीजिए ओजोन परत है, लेयर है, लोगों के लिए सुविधाएं हैं। समझ गए कि नहीं? वो वहाँ से छान करके आते हैं तो बहुत यानी कि हम लोग जिस रेंज में रह सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, स्किन पे पड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, तो उसके लिए ठीक है। नहीं तो जब वही लेयर जहाँ छेद ज़्यादा हो गया ना, उसके बाद कैंसर हो जाएगा लोगों को, पड़ेगा जब। समझ गए कि नहीं? तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। समझ गए कि नहीं? तो ये था आपका कोयला, तो आसानी चट्टान भी ये था। फिर उसके बाद एक मैंने बताया था आपको संगमरमर। संगमरमर किस में आता है? आग्नेय अवसादी, फिर एक था कायांतरित ना। कायांतरित में क्या आता है? संगमरमर। हमने बताया सबसे मजबूत चट्टान यही है, सबसे मजबूत चट्टान क्या है? कायांतरित। समझ गए ना? और अवसादी चट्टान तो बहुत ज्यादा नहीं होता है। आग्नेय चट्टान, जो ये आग्नेय चट्टान है, ये अवसादी ज्यादा मजबूत होता है, ठीक। और सबसे मजबूत कायांतरित होता है। समझ गए कि नहीं? उसके बाद फिर बता दें, अब हम लोग एक चीज देखते हैं, प्लेट टेक्टोनिक। ये क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये क्या है, ठीक। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि हम लोग जिस सतह पे हैं, वह सतह अलग अलग प्लेट में बटा हुआ है, प्लेट में, ठीक। हम लोग जिस सतह पे खड़े हैं ना, यह सतह किस पर टिका है पता है? यह लिथोस्फीयर पर टिका है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट के ऊपरी भाग को लिथोस्फीयर कहते हैं। तो हम लोग जिस भाग पे खड़े हैं ना, ये लिथोस्फीयर पर टिका है। और लिथोस्फीयर किस पर टिका है? एक है क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेंटल पर एक भाग है जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, उस पर आपका लिथोस्फीयर टिका। अभी देखिए बना के दिखा रहा है, आप ध्यान देखते जाइए। प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत आप पढ़ने जा रहे हैं, ये जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, किसने दिया पता है? हैरी हैस ने दिया। हैरी हैस। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये जो दिए हैं बच्चों, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हैरी हैस ने दिया है। हैरी हैस। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कौन दिया? हैरी हैस। समझ गए ना? यही दिया है। इसने क्या बताया? इसने बताया
कि जिस भाग पे हम लोग रहते हैं वह भाग अलग अलग प्लेट के फॉर्म में है, और वह जो प्लेट है वह लिथोस्फीयर पर टिका है। हैरी हेस ने यही बताया। समझ गए? अब देखिए इसको बना करके दिखाते हैं। इसके बाद ये है आपका क्रस्ट मेंटल। अब देखिए इसी क्रस्ट, ये जो आपका ये जो वाला भाग है, ये भाग आपका बहुत मोटा होता है इस टाइप से, ठीक। ये बीच वाले भाग को क्रस्ट कहते हैं। इसी क्रस्ट, इस यही बीच वाला भाग क्रस्ट होता है। यही भी आपका होता है लिथोस्फीयर। क्या होता है? लिथोस्फीयर, ठीक। ये जो भाग है क्या है? लिथोस्फीयर। समझ गए ना? तो यहाँ पे ये जो आपका बनाया गया है, ध्यान देखिएगा, इसको प्लेट के फॉर्म बना के समझाएंगे अभी और अच्छे से समझ आएगा। देखिए क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है, हाँ ठीक। देखिए इसको प्लेट के फॉर्म बना के समझा। देखिए ये प्लेट कैसे बना है, ऐसे। ये प्लेट है आपका, क्या है? प्लेट, जिस पर हम लोग रहते हैं, ये प्लेट। ये सब क्या है? प्लेट। प्लेट। इसी प्लेट पे हम लोग रहते हैं, ठीक। ये जो प्लेट है बहुत मोटा मोटा प्लेट है। जैसे एक प्लेट अगर देखा जाए ऐसे, एक प्लेट की जो इसकी जो मोटाई है, इसकी मोटाई वहां पतला पतला दिख रहा है, वो तो समझाने के लिए बताया। इस प्लेट की, एक प्लेट की जो मोटाई है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। मोटाई, प्लेट की मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर प्लेट की मोटाई है, ठीक। अब देखिए ये जो प्लेट है आपके इसी लिथोस्फीयर पर टिका है। और जो लिथोस्फीयर है वो किस पर टिका है? देखिए ये आपका पूरा भाग क्रस्ट हो गया। पूरा भाग क्या है? क्रस्ट। ये पूरा क्या है? क्रस्ट। ये क्या है? मेंटल। और ये क्या है? कोर। तो मेंटल के ऊपर आपके यहीं पे एक परत पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टेथेनोस्फीयर। स्टेथेनोस्फीयर कहते हैं। ये क्या है आपका? ये मेंटल है। मेंटल के ऊपरी मेंटल, ये क्रस्ट, ठीक। और मेंटल ऐसे ही लास्ट देखिए मेंटल के ऊपर ये लास्ट में कोर, क्रस्ट मेंटल कोर। ये कोर है, लास्ट में कोर है, ये कोर है आपका ना। देखिए मेंटल, ये जो मेंटल है, मेंटल में एक परत है स्टेथोस्फीयर। इसी के ऊपर कौन टिका है? लिथोस्फीयर इसी पे टिका है, मेंटल पर। मेंटल के स्टेथोस्फीयर पर ही टिका है। समझ गए कि नहीं? तो ये प्लेट है, प्लेट किस पर टिका है? लिथोस्फीयर पर। लिथोस्फीयर किस पर टिका है? स्टेनोस्फीयर पर टिका है। समझ गए कि हैरी हेस ने यही सिद्धांत दिया था। हैरी हेस ने बताया, हाँ, हैरी हेस ने ये बताया कि जिस पर हम लोग हैं, जिस पर टिके हैं हम लोग, टिके हैं, वह अलग अलग प्लेट के फॉर्म में, और वह जो अलग अलग प्लेट है वह किस पर टिका है? लिथोस्फीयर पर टिका है। लिथोस्फीयर किसका भाग है? तो क्रस्ट का भाग, क्रस्ट का एक परत है जिसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें क्या है बच्चों, इसने बताया कि पूरे विश्व में कुल अगर प्लेट देखा जाए 27 प्लेट है। पूरे विश्व में कुल 27 प्लेट है, और जिसमें से 7 बड़े प्लेट है और 20 छोटे प्लेट है। देखिए विश्व में कुल कितने प्लेट है? वर्ल्ड में 27 प्लेट। वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ऐसे 27 प्लेट है, जिसमें से आपका 7 बड़े प्लेट और 20 क्या है? छोटे प्लेट है। 20 और 27 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सिद्धांत किसने बताया था? हैरी हेस ने बताया था। कोई दिक्कत? क्लियर कंसेप्ट हो रहा है कि नहीं? तो ये था बच्चों, आज आपने देखा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, हैरी हेस का सिद्धांत आज आपने देखा, ठीक। अब इसके आगे की जो भी और भी आपकी थ्योरीज होगी वो चलेगा नेक्स्ट।